तो हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 के सभी बच्चों के लिए मैं लेके आ चुका हूँ बिहार बोर्ड के लिए। यहाँ पे जो 21 यानी कि 21 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपका पे जो 21 फरवरी को साइंस यानी कि विज्ञान का जो आपका क्वेश्चन पेपर होना था, यहाँ पे साइंस का आपका जो एग्जाम होगा, तो साइंस का मैं यहाँ पे लेकर पेपर लेके आ चुका है, जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिला, जो कि 100% आपको यहाँ से लड़ने वाले हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चन को एक एक कर देखते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को पहले वीडियो में करा रखा, उसको नहीं देखो जाकर देख लीजिएगा। अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन से लेकर 80 नंबर तक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यदि बिहार बोर्ड स्टडी 25 चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किस जीव को हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो किस जीव में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खी। मक्खी में यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा मक्खी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए 42 नंबर से क्या पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन के रोग से कौन सा रोग होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? एनीमिया। क्या जगह एनीमिया हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर एनीमिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में 43 नंबर से क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य के आहार नाला यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है कि मनुष्य के आहार नाला में अन्न की अवशोषी अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? एनपीडेक्स। क्या हो जाएगा? एनपीडेक्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्या क्वेश्चन नंबर देखिए 44 में से क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे टिम्सी एंजाइम का कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या प्रोटीन का पाचन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन का पाचन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 45 में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मुख्य का गृह का आहार में कौन सा भाग पाचन होता है। तो इसका राइट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि ऑप्शन पर बी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 में क्या पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो ऑक्सीजन का जो वाहक है वो कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आरसीबी। आरसीबी है जो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन का वाहक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 47 में से क्या पूछा जा रहा है कि रक्त में यानी कि शर्करा स्तर का नियंत्रित करता है। तो कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन पर डी राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिए और यहाँ पे 48 नंबर क्या पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, उसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका है, जो सबसे लंबी कोशिका है। तो ऑप्शन नंबर पे सी जो राइट आंसर तंत्रिका कोशिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिए 49 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। तो प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम है। तो 2 नियम हो जाएंगे। राइट आंसर क्या जाएगा? बी राइट आंसर कितना है? प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है 50 नंबर में कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है क्या होता है। तो ये होता है हमारा वी बाई यू। क्या होता है? वी बाई यू। तो ऑप्शन पर डी राइट आंसर हो जाएगा वी बाई यू। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ना 21 फरवरी को, ठीक है, 21 फरवरी को आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन को देख कर जाए, क्योंकि 21 फरवरी का जब का एग्जाम होने वाला है यहाँ पे साइंस का, उसमें डायरेक्टली आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन के क्या पूछा जा रहा है कि दर्पण सूत्र है। तो दर्पण जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 1/v-1/u बराबर एफ हो जाए। तो ऑप्शन पर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 52 में क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि टिंडल प्रभावित यानी कि प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि ऑप्शन पर बी यहाँ पे डी हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 53 नंबर के क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी यानी कि अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 54 में क्या पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। तो जो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता है। तो ऑप्शन पर बी राइट आंसर क्या हो जाएगा? आभासी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 55 के क्वेश्चन का पूछा जा रहा है कि यानी कि प्रकाशिक माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन पर बी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रकार के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में 56 में क्या पूछा जा रहा है कि डायमनो परिवर्तित करता है। तो डायमनो यहाँ पे जिनकी जनरेटर को बोला जा रहा है। तो डायमनो का मतलब क्या परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन पर बी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा यानी कि रिपीटेड किए हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर के 57 में क्या पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये तो एग्जाम बहुत बार आ चुका है, तो इसको आप VBI लगा लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इस बार भी आने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1.6 इंटू 10 के बाद -19 कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इसको याद एकदम करके रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछ रहा है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूखा सेल का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए 59 में से क्या पूछा रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन पर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 60 में से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, आयरन द्वारा कॉपर को विस्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में 11 में यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग श्वेत होता है, इनका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन के पूछा जा रहा है 62 नंबर में कि निम्न में से कौन सा लवण है। तो निम्न में से देखिए कौन सा लवण है, तो NaCl एक प्रकार का लवण है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रकार का लवण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 63 में से क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे पूछा है कि यानी कि तृतीय नीला थोथा यानी कि अणुसूत्र है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, यहाँ पे CuSO4 यहाँ पे 5H2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 64 नंबर क्या पूछ रहा है कि गंधक की परमाणु संख्या है। तो जो गंधक की परमाणु संख्या 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 16। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिए हमसे पूछा जा रहा है 65 नंबर में कि धातु का ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं कैसा होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी क्या धातु के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 66 में क्या पूछ रहा है, कार्बन है। तो कार्बन एक प्रकार का क्या है, अधातु है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर से क्या है, अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जगह H2H4 जो है पे एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 68 नंबर में कि यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है कि एरोमेटिक यानी कि हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C6H6 एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाए। 69 नंबर में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि अक्रिय गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हीलियम एक प्रकार का अक्रिय गैस है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 70 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। तो उपधातु जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे SB एक प्रकार का उपधातु है। तो ऑप्शन पर सी जो राइट आंसर। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं डायरेक्टली आपको 21 फरवरी का आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चन को देख कर जाइएगा क्योंकि 21 फरवरी का आपको एग्जाम बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को सभी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर वीडियो का समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार मैं वीडियो लेकर आते हैं तो आप सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए खत्म के क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि पौधे का श्वसन होता है। पौधे का जो श्वसन होता है वो पत्तियों में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्तियों में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में 72 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से स्वपोषी पोषण कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी पोषण अमीबा है। यहाँ पे स्वपोषी पोषण है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 73 में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र के संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे निमोनिया एक प्रकार का श्वसन तंत्र से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमसे पूछा जा रहा है कि ईस्ट्रोजन है तो एक प्रकार का नर हार्मोन है। एक ऑप्शन पर हो जाएगा ए। क्या जाएगा, नर हार्मोन। ऑप्शन पर ए जो राइट आंसर नर हार्मोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमसे पूछा जा रहा है 75 नंबर में कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो किससे द्वारा होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्या जाएगा, एंडिल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 76 में क्या पूछा जा रहा है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो एक लिंगी आप जो है पपीता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में 77 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 68 में पूछा जा रहा है कि विखंडन होता है। तो विखंडन किसमें होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे इनमें से सभी चीज़ों में होता है, यानी कि डी जो राइट आंसर। क्या हो जाएगा, पैरामेसियम में होता है, अमीबा में होता है, यहाँ पे सिलेप्सिनियम में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 79 में क्या पूछा है कि
टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो कहाँ से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा, विरिसन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा विरिसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए 80 में से क्या पूछा रहा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1400 ग्राम यानी कि 1.4 केजी हो जाएगा। तो अगला चलिए क्वेश्चन नंबर सी है राइट आंसर। तो आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए आपको, ठीक है, इस वीडियो में आपको 40 कराए और दूसरे वीडियो में मैं वहाँ पर 40 कराया, दोनों वीडियो को आप देख लेते हैं ना, तो एग्जाम में आपका 100% यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो सारे के सारे क्वेश्चन को जाकर देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं यहाँ पे बहुत ही रात रात जाकर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।